everyone, welcome to my YouTube video, and in this video I am going to teach you order of operations and simplification of bracket in both language Hindi and English. ओके तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं आज ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं यानी प्लस माइनस एडी प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये जो 4 ऑपरेशंस होते हैं अगर किसी क्वेश्चन में ये चारों एक साथ दिए हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, अगर आपको चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दिए रहते हैं तो कभी कोई क्या करता है, पहले प्लस कर देता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करता है, कभी कोई पहले डिवाइड करता है फिर माइनस करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैंने डिवाइड किया है फिर मैंने इसको ऐड किया है। सो वी गॉट द आंसर 52 एंड सेम क्वेश्चन ये है, बट मैंने इसमें पहले क्या किया है, पहले मैंने इसमें ऐड किया है एंड उसके बाद मैंने डिवाइड किया है। सो वी गॉट द 16, बट हाउ टू डिटरमाइन दिस इज राइट एंड दिस वन इज राइट। सो इसके लिए एक रूल होता है, एक चेन होती है, हमें उसको फॉलो करना रहता है और वो है हमारी डिवीजन। भी आपको एक ही क्वेश्चन पे 4 ऑपरेशन साथ में दिए हो तो हमें सबसे पहले ये चेन को फॉलो करना पड़ता है। पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ये चेन को फॉलो करते हैं तो इस चेन को फॉलो करने के बाद आपका जो आंसर आपको मिलता है वो आपका आंसर राइट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओके, प्लस 36 डिवाइड बाय माइनस 2 कैसे, यहाँ पर आपको 4 ऑपरेशंस दिख रहे होंगे, पहले प्लस, एडिशन, प्लस, डिवाइड, माइनस एंड मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इस रूल को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं डिवाइड, आप इसको शॉर्ट में DMA से भी याद रख सकते हैं। ओके, DMA से भी याद रख सकते हो। डी से डिवाइड, हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड यहाँ पे इन दोनों के बीच में 12 का 36 से डिवाइड करेंगे। 36 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें 3, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, वी गॉट दिस। ओके, इसके बाद क्या है, हमारा डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। इसके बाद है हमारा एडिशन। अब हम देखेंगे कि एडिशन हम कहाँ कर सकते हैं, तो 17 एंड 13 को हम ऐड करेंगे तो वी गॉट 20 माइनस 12। अब हम लास्ट में माइनस करेंगे एंड वी गॉट 8। ओके, तो इस चेन को फॉलो करेंगे तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा ये हमारा आंसर राइट होगा। ओके, तो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने पहले, अब यहाँ पे भी हम समझते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑपरेशंस नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑपरेशन दिए हुए थे, प्लस एंड डिवाइड का। ओके, तो हमारे जो रूल है, हमारा जो डी मास है, इसके अकॉर्डिंग हमें पहले डिवाइड करना रहता है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, देन हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है ही नहीं तो इसको स्किप कर देंगे, बट हमें फॉलो इसी चेन को करना है। इसमें देखते हैं एडिशन, यहाँ पे एडिशन था तो हमने एडिशन कर दिया, हम सब्ट्रैक्शन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, बट हम इसी चेन को ही फॉलो करेंगे। ओके, सो दिस आंसर इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड एंड थर्ड को। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 3 देन प्लस 2। ओके, तो हमारा रूल क्या है, पहले हमें डिवाइड करना है, तो हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। उसके बाद मल्टीप्लाई, बट यहाँ नहीं है, कोई नहीं, स्किप कर देंगे। उसके बाद ऐड, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन दिया है एंड मल्टीप्लिकेशन दिया। अब यहाँ हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन दिया है, बट हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस चेन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, फिर मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, देन हम अब इसको माइनस करेंगे, then we got 17, right? I hope you understand. Okay, let's move the next topic, which is simplification of bracket. अभी तक आपने
DMAS यानी इसको समझा है, ऑपरेशंस 4 ऑपरेशंस को समझा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी आपने ये समझा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें ब्रैकेट्स भी ऐड हो जाते हैं। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम easily. Okay, so stay tuned till the end of the video. So there are 4 types of brackets, which is you can see. ओके सो पहले मैं आपको इन सारे ब्रैकेट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ओके तो ये है बार, ये इसका सिंबल है, ये स्लीपिंग लाइन की जैसा होता है, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपको राउंड ब्रैकेट याद रखना है। एंड देन ये है अपना कर्ली ब्रैकेट एंड ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट। ओके आपको इनकी यही नेम याद करना है, बार, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ओके तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने DMAS, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ा। अब इसमें BO और ऐड हो गया। BO का मतलब बोर्ड मास, ये पूरा क्या बन गया, बोर्ड मास। ठीक है, B का मतलब क्या होता है, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट एंड O स्टैंड फॉर ऑफ, एंड यू नो दैट D स्टैंड फॉर डिवाइड। मैं लिख देती हूँ, डिवाइड कर लीजिए जो बोलते हैं। ओके एंड M स्टैंड फॉर, यू नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, ओ आपका ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अगर एक क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट दिए हो और आपको प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चारों ऑपरेशंस भी दिए हो, तो सबसे पहले आप इस रूल को, इस चेन को याद रखेंगे और आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। देन आपको ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और आपको यही रूल फॉलो करना है। इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करना है। ओके so if an expression contains two or more set of brackets, one inside the other, we evaluate innermost bracket first and then move on to the next innermost and so on. okay मतलब आपको पहले सबसे इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, पहले इसको, देन फिर आप दूसरे ब्रैकेट पे मूव करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके तो फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये अपना एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये बार को रिमूव करेंगे। ओके तो हम पूरे क्वेश्चंस को वैसे ही लिखेंगे, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप अभी एक्सप्लेन करूँगी, जब आपको आने लगेगा तो आप इसको ईजिली, फास्टली, क्विक भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो 39 हमारा एज इट इज़ रहेगा, सारा क्वेश्चन हमारा जो भी है वो सब एज इट इज़ रहेगा। सबसे पहले हम क्योंकि बार को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 एंड 1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ हमें 3 प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड हमें क्या सॉल्व करना है, सेकंड हमें देखो सॉल्व, फर्स्ट हमें बार सॉल्व करना है, उसके बाद हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और राउंड ब्रैकेट हमारा यहाँ है, तो सारे क्वेश्चंस को हम एज इट इज़ वैसा ही लिखेंगे। ये अपना ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 2। ओके अब देख सकते हैं कि पूरा ब्रैकेट हमारा जो राउंड ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ पहले मैं लिख देती हूँ, 16 - 2, ये लिख गया। ओके अब हम अपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14, यहाँ माइनस है, ये माइनस रहेगा, 14। अब आप देख सकते हैं बार भी सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा बचा है, क्या बचा है, स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 39, 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो 14 मिलेगा। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। 39 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25।
लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सभी जगह सब्ट्रैक्ट ही था, माइनस ही था, क्योंकि मैं आपको अभी सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना सिखा रही हूँ। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना सीख जाइए। देखिए, पहले बार को सॉल्व किया, देन हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया। ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल मैं ऐसा लेने वाली हूँ जिसमें आपको ब्रैकेट्स भी दिखेंगे और उसमें आपको 4 ऑपरेशंस भी दिखेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये तो सीख गए हैं, जब आपको ब्रैकेट और सारे ऑपरेशन साथ में दिए हों तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट का आपको पता है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो चलिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको ब्रैकेट्स और 4 ऑपरेशंस साथ में होंगे। देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, इसमें आपको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, यानी राउंड ब्रैकेट भी आपको दिख रहा है। इसमें आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब कुछ साथ में दिख रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेरी इजी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम अपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट ये है हमारा, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे ऑपरेशंस है, तो हमने क्या देखा था? जब हमारे ब्रैकेट्स नहीं थे तो हमें ये फॉलो करना है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड, और पूरे क्वेश्चंस को एज इट इज़ वैसा ही लिखेंगे। 24 प्लस ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 38 डिवाइड बाय 19, तो वी गॉट 2। ओके, देन मैं आपको अभी एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको यहीं पे पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ओके, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, एंड में अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 15, 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 15। अब देखिए हमारा ये जो राउंड ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट है ये सॉल्व हो चुका है, तो हमारा बचा है कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। देन हम अब क्या सॉल्व करेंगे? मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो भी प्लस माइनस होता है तब हम ये वाला रूल उसमें लगाते हैं। 15 में से 15 को माइनस किया तो वी गॉट, देखिए यहाँ पे प्लस है हमारा, वी गॉट 0। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है। 1/2 ऑफ, अब प्लस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को, तो 24 प्लस 0 हमें मिलेगा 24। ओके, अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो रिमूविंग द ऑफ, अब इसको कट करेंगे तो वी गॉट 12 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए, जब आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया हो या फिर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको सारे ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं और सारे प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ एक साथ ही नज़र आ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये बोर्ड मास को लर्न रखना है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इस सीक्वेंस में ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर राइट होगा। चलिए सबसे पहले बी, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आपको पता है, अगर बार हो तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, देन आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट को और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे छोटे ब्रैकेट के पास जाएंगे, यहाँ गए, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो हमें पता है कि हमें पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमने इनको उसी सीक्वेंस में सॉल्व किया तो हमें 15 मिला। देन हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें 0 मिला। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो वी गॉट 24, फिर 24 डिवाइड बाय 2 तो वी गॉट 12 एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।